जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का पीवाईक्यू प्रैक्टिस नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 तक पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। क्योंकि आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपका कब पूछा गया आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 11 मार्च 2018 में शिफ्ट नंबर सेकंड में पूछा गया, ठीक। यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीवाई को जरूर पढ़ना होगा, ताकि आपको पता चल सके पैटर्न क्या होता है, कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। तो आपको बताना है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, गया में हुआ था, ठीक। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर को हुई थी, ठीक। कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी, बम्बई में हुआ था, ठीक। और इसके जो अध्यक्ष थे वो व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक। और जो इसकी स्थापना किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में है, ठीक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मुंबई हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे अब हम 1857 से 1862 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। तो 3 का राइट आंसर बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और क्या है, वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक में 1857 के विद्रोह को एक नियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है, ठीक। और उन्होंने इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा है। किसने कहा है, वी.डी. सावरकर ने कहा, ठीक। याद रखेंगे, आगे काम आएगा आपके, यानी कि पूछ सकता है आपसे। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो पाइका नृत्य का संबंध कहाँ से है, झारखंड राज्य से है। तो झारखंड तो इसमें दिया नहीं है, तो कहाँ का हो जाएगा ये, बताएंगे जल्दी से। तो इसका राइट आंसर तो इसमें दिया नहीं है, कुछ शायद ऑप्शन में गलत हो गया है। तो पाइका का झारखंड हो जाएगा, ठीक। आप लोग सही कर लेंगे, ये झारखंड का है, ठीक। झारखंड हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और ये पाइका ने जो है मुख्य रूप से मुंडा समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पांचवा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका लेखक कौन है बताएंगे यहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वारंगल गुजरात हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब, 11 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, 8वें का ग्रेफाइट हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो 9 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि GAIL गेल को हो जाएगा, महारत्न का दर्जा दिया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में बनाया गया है। आगे देखेंगे अब यहाँ पे, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य है। तो 10 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, लौह उत्पादक करने वाला सबसे कहाँ पे ज़्यादा होता है, उड़ीसा में होता है। तो 10 का देख लेते हैं, तो बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास किया गया हो। तो किसने पास किया हो। तो क्या हो जाएगा, 11 का राष्ट्रपति ने। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे यहाँ पे, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाता है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात वाला, ठीक। क्या हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे
वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित को सम्मिलित करें तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक, तो सिंध कहाँ पर है? तो सिंध हो जाएगा आपका कोटदीजी में है। ठीक, कहाँ पर है सिंध? कहाँ पर है सिंध? कोटदीजी में है। अब पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सरायखोला हो जाएगा यहाँ पे। दक्षिणी बलूचिस्तान कहाँ पे हो जाएगा? बालाकोट हो जाएगा। हरियाणा राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी इसकी। और ये कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर स्थित है। आगे देखेंगे यहाँ पे, जून 2017 में वेनिस, सॉरी इसका तो आंसर मैंने बताया नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे अब, जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौष्ठव यानी कि बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो 15 का राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, भूमिका शर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भूमिका शर्मा। आगे देखेंगे यहाँ पे, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो 16 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो 17 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या दिए गए हैं? नागरिकों के अधिकार का प्रावधान दिया गया है। ठीक, जिसमें से वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इसमें से कौन सा नहीं है देखेंगे 17 का? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। आगे देखेंगे यहाँ पे, मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वसा के पाचन के लिए पाचकीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। निम्नलिखित में से बेमोल को चुने। तो 19 का राइट आंसर आपको देखना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? गोरीचिन शिखर कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल में, तो ये गलत हो जाएगा आपका। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं केरल में नहीं है, ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक, नंदा देवी उत्तराखंड सही है। खरदुंग ला दर्रा जम्मू कश्मीर, ये सब सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो 20 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा कवक और जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, आगे देखेंगे यहाँ पे, मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, तो कहाँ का अभियान है? 21 का? तो ये भारत और फ्रांस का हो जाएगा। नेशनल रिपोर्ट सेंटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जीन हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, सोना में डैश मिलाया जाता है, तो 24 का बताना है, सोना में क्या मिलाया जाता है? तो तांबा और सोना होता है इसमें। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा, संवहन के द्वारा निकलता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंतर्गत शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा ग्रेड ए सेवाएं हो जाएगा, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी और पुलिस कार्मिक, ये हो जाएगा जो कि शामिल नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। और इसमें शामिल कौन सा है? तो शामिल है आपका ऑप्शन नंबर 4, केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी। नेक्स्ट है यहाँ पे 27, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो 27 का राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट लुई मॉरिशस हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, एक पारितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभावी लाती है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 29, क्या करना है यहाँ पे? सूची 1 सूची 2 में मिलान करें, सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करके। एक तरफ दिया हुआ है झील, एक दिया हुआ है झील के प्रकार। ठीक,
तो 29 का देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक, तो भीमताल, तो भीमताल कहाँ का, भीमताल कौन सा प्रकार है, तो टोकनिक प्रकार है ये। ठीक, और है अष्टामूडी, अष्टामूडी अनुपस्थचल हो जाएगा। गोहन, गोहन का भूस्खलन हो जाएगा। लोहर का ज्वालामुखी पहाड़ का मुख हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है जिला प्रशासन का आशय है, तो क्या होता है इसका मतलब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2, जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन। सॉरी, फिर से देखेंगे यहाँ पे जिला प्रशासन का आशय क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे। ऑप्शन नंबर 5 का मतलब हुआ केवल 5 बी हो जाएगा। ठीक, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया। तो 31 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह के लिए। आगे चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मणिपुर में। ठीक, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है, तो बाणभट्ट ने लिखी है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन बहुविध बंध बनाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 35, सुमेलित करना है और विकल्प से बताना है कि कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, तो 35 का देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। केचुआ, केचुआ क्या होता है, आपरदकारी होता है। दूसरा है अनुक्रमण, अनुक्रमण होता है अग्रज जाति। पारितंत्र सेवा का हो जाएगा प्रागण, और जनसंख्या वृद्धि जन्म दर हो जाएगा। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे धारा प्रवाह करने वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र या फिर वैद्युत क्षेत्र। तो 36 का हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर हैं, तब सरकार का व्यय होगा, तो कितना होगा 37 का, ये हो जाएगा सरकार की आय के बराबर। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजीन का स्रवण कहाँ से होता है, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिपक्व अंड हो जाएगा। सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं, तो 41 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंश नाम और जाति विशेषण। आगे देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका क्या नाम है, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदित्य L1 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे चलिए देखते हैं यहाँ पे 43, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, तो बताएंगे यहाँ पे 43 का राइट आंसर, उसे बोलते हैं टेंडन यानी कि कंडरा। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा में नहीं होता है। 45 का देखेंगे सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती हैं, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी और भुखमरी का निवारण। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है, तो 47 का हो जाएगा यहाँ पे 1/10। आगे देखेंगे यहाँ पे साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। H1N1 किसके द्वारा होता है, तो क्या बोलेंगे विषाणु के द्वारा या फिर जीवाणु के द्वारा, तो ये होता है जीवाणु के द्वारा। हाथी उत्सव एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो ये कहाँ पर आयोजित होता है, तो बोलेंगे यहाँ पे जयपुर में होता है। चक्रांक क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए हो जाएगा। कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक धातु के फास्फोर्ट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो बताएंगे यहाँ पे
52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MCl2 होता है। किसमें sp संकलित कार्बन है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CH हो जाएगा। हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन फिर नाभिकीय विखंडन। तो 54 का हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाँ, नेक्स्ट है इसमें, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो किसका होता है बताएंगे? 55 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन का। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी है, तो छऊ कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है। 56 का बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाली तत्वों का उल्लेख करता है? तो भाग कौन सा है 57 का? तो भाग 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट है यहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 वर्ष तक। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो 60 का राइट आंसर बताना है, देविका रानी हो जाएगा। कौन? देविका रानी। नेक्स्ट है यहाँ पे, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी कि गवर्नर थे, तो 61 का राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए CD देशमुख हो जाएगा। इस समय वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक, आगे देखेंगे अब, आगे देखते हैं यहाँ पे, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यह पढ़ रहा था, कहाँ पे पढ़ रहा था? तो 62 का राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IIT बॉम्बे हो जाएगा। ठीक, और उस विद्यार्थी का नाम क्या था? तो D उदय कुमार था। ठीक, उसका नाम। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे न्यूजीलैंड। कीवी चिड़िया पाई जाती है, तो 64 का हो जाएगा कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक, ब्राजील की मुद्रा है, तो ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है? तो 65 का हो जाएगा रियाल। शहद की मक्खी का विष कैसा है? तो 66 का हो जाएगा प्रोटीन युक्त। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो 67 का हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे 68 का, तो ये हो जाएगा उद्यान कृषि से। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो 69 का हो जाएगा यहाँ पे रेड ड्रैगन। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो सिक्का कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। 70 का राइट आंसर बताना है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित हैं? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको पत्र लिखकर? तो 72 का हो जाएगा राष्ट्रपति को। निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो 73 का हो जाएगा यहाँ पे टोक्यो जापान में होता है सबसे पहले सूर्योदय। नेक्स्ट है यहाँ पे, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा थे। 74 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है? तो क्या हो जाएगा? मैला आंचल हो जाएगा। और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का हो जाएगा। अंधा युग धर्मवीर भारती का हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, और राग दरबारी का आप लोग बताइएगा। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है 76 का? तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा इसमें हो जाएगा किसी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। ठीक, नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या है? चलिए देखते हैं 77 का। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखेंगे पहला दिया हुआ है कर्नाटक, तो कर्नाटक का क्या हो जाएगा? कैगा हो जाएगा। ठीक, फिर तमिलनाडु का कुडनकुलम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा नरोरा हो जाएगा। गुजरात का क्या हो जाएगा? काकरा पारा हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा 77 का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 78, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 78 का पढ़िए, हम बताएंगे सही कौन सा नहीं है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, पहला है आपका राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, तो बिल्कुल सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। और राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है आपका। 1958 में 1952 में हुआ था, 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। और राज्यसभा का सदस्य के कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक, कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 79,
टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो 79 का राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा गोल्फ। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले, इसका कारण है, तो कौन सा कारण हो जाएगा? तो जीका वायरस। और रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक है, तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। नेक्स्ट है यहाँ पे, ब्रह्मोस मुख्य रूप से है, तो क्या है ये बताएंगे 82 का, तो हो जाएगा जहाज विरोधी मिसाइल। पीएच का संक्षिप्त नाम क्या हो जाएगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन। 83 का राइट आंसर हाइड्रोजन की पावर, ठीक। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो 84 का हो जाएगा यहाँ पे त्वरण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 रोग। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैफीन होता है इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे 87, इसमें क्या करना है? तो चलिए मैच करना है, विशेषताएं दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जानवर दिए हुए हैं। तो 87 का देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पहला दिया हुआ है पर रहित कीड़ा, तो पर रहित कीड़ा हो जाएगा सिल्वर फिश हो जाएगा। फिर है आपका उड़ान रहित पक्षी, तो कीवी हो जाएगा। अंग रहित रेंगने वाला, तो सांप हो जाएगा। अंग रहित रेंगने वाला सांप हो जाएगा। अंग रहित पशु मछली हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो क्या हो जाता है 88 का? तो मिल्क फीवर हो जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, इसको भी क्या करना है? मैच करना है। तो 89 का बताएंगे क्या सही हो जाएगा यहाँ पे, दिया हुआ है सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 में, ठीक। एड्रेनालीन, तो इससे क्या होता है बताएंगे 89 का, तो ये जाएगा आपका गुस्सा डर होता है, ठीक। एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन महिलाओं में होता है, ठीक। इंसुलिन किस में होता है? इंसुलिन बताएंगे यहाँ पे, इंसुलिन ग्लूकोज हो जाएगा। और फेरामोन्स क्या हो जाएगा? साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। ए सी डी बी। नेक्स्ट है यहाँ पे 90, अब 90 का भी ऐसे मैच करना है आपको, बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखेंगे क्या लिखा है, पहले में क्या है? भारतीय वन्य जीव नस्ल वैज्ञानिक नाम, दूसरे में वैज्ञानिक नाम दिया है, ठीक। तो 90 का देखेंगे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये जाएगा आर्डियोटिस निग्रिसेप्स, बी में जाएगा, ठीक। इंडियन रॉक पाइथन, तो ये पाइथन मोलुरस में जाएगा। एशियाटिक हाथी, ये कहाँ पे जाएगा आपका? एलिफस मैक्सिमस में जाएगा। स्लोथ बियर मेलुरस उर्सी नस में जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ए डी सी। 90 का क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे, बी ए डी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे यहाँ पे, प्राचीन नाम अवंती की राजधानी थी, तो अवंती की राजधानी क्या था 91 का? तो उज्जैन हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिट्यूटरी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। चाणक्य को इससे इस नाम से भी जाना जाता है, तो विष्णुगुप्त बोलते हैं उसे, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी के सतह का कितना भाग समतल से प्राप्त है? तो 95 का हो जाएगा 29%। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो 96 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, नाइस का रूपांतरित। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो 97 का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है यहाँ पे, इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 18 जुलाई 1857 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक। आगे देखेंगे अब, योजना किस सूची में वर्णित है? तो योजना बताएंगे 99 का, तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची से संबंधित है। राष्ट्रीय विकास परिषद है, एक क्या है? क्या बताएंगे यहाँ पे, गैर संवैधानिक संस्था है। 100 का बताएंगे, तो एक गैर राजनीतिक संस्था है ये आपका। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।